मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अपना राजनीतिक किला मजबूत कर रही है, तो बीजेपी भी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के संचालन के लिए समिति का गठन कर दिया गया। इस गठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को पहली बार किसी सांगठनिक समिति में शामिल किया गया। संचालन समिति में कुल 22 लोगों को जगह मिली और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी कद्दावर नेता शामिल हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 6ठे नंबर पर जगह मिलने के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ज्योतिरादित्य पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अपमान करना बीजेपी की आदत है, सहन करना सिंधिया जी की जरूरत। बीजेपी की चुनाव समिति में सिंधिया को 6ठे नंबर पर जगह मिली है। कहाँ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बगल में स्थान और कहाँ प्रदेश स्तर पर भी इतने निचले क्रम में जगह। आखिर इतना सम्मान हजम कैसे हो रहा है? वैसे सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर सबके मन में उठ रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों रखा गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी द्वारा गठित संचालन समिति और प्रबंध समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर उनके किसी और समर्थक को जगह नहीं दी गई, जबकि शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में सिंधिया समर्थक विधायकों की अहम भूमिका रही है। इसमें आप तुलसीराम सिलावट को बिल्कुल मत भूलिए। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान के सर सत्ता का ताज जो था वो काबिज हुआ था। इसमें कमलनाथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी इस्तीफा देने वालों में शामिल थे। इसके बावजूद उपचुनाव के लिए बनी दोनों समितियों में सिंधिया के सिवा किसी को भी जगह नहीं दी गई है। इसे लेकर अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें उपचुनाव मैदान में उतरना है, चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में प्रबंधन का काम और संचालन का काम उन्हें नहीं दिया जा सकता, उन पर बोझ पड़ेगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ठीक से। इसलिए पार्टी के दूसरे नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी को उपचुनाव में विजय हासिल करने में सबसे ज्यादा विश्वास ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है। सिंधिया के प्रभाव में ही चंबल ग्वालियर की अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अब बीजेपी में सिंधिया हैं और उनके लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब शह और मात का खेल शुरू हो चुका है।